अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द नेकलेस बाय गाय डी मॉपसेंट। हमारे जो रिस्पेक्टिव राइटर हैं वो एक रियलिस्ट राइटर हैं जो कि रोमांटिक आइडियलिज्म के अगेंस्ट लिखते हैं। मतलब जितने भी रियलिस्टिक राइटर्स हमारे पास अब तक आए हैं वो सब के सब रियलिस्टिक कहलाते क्यों हैं? क्योंकि वो रियलिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, वो आइडियलिज्म के अगेंस्ट लिखते हैं, वो रोमांटिक पीरियड के अगेंस्ट लिखते हैं। उनका कहना ये कि जो रियलिटी उसको एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे रिस्पेक्टिव राइटर अपने वर्क्स के अंदर रियलिटी को डिपिक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो रोमांटिक टाइम पीरियड के अंदर इमोशंस, सब्जेक्टिविटी, फीलिंग्स, इनको एम्फसाइज किया गया था। फर्दर मोर जो रोमांटिक वर्क्स हैं उनके हमारे पास अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज नज़र आती है, हाई फाई फैमिलीज नज़र आती हैं, ठीक है, उनकी हाई फाई काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। लेकिन जो रियलिस्ट राइटर है वो क्या करते हैं, वो अपने वर्क के अंदर अरिस्टोक्रेटिक क्लास दिखाने के बजाय मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास दिखाते हैं और उनकी जो लाइफ है वो दिखाते हैं और कैसे लाइफ के अंदर होना चाहिए वो दिखाते हैं। मीन्स टू से दैट वो इक्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं और वो रियलिटी को प्रेफरेंस देते हैं। इक्वालिटी कैसी? वो जो रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। मतलब कहते हैं जो आपका लाइफस्टाइल है उसी को ही लेके चलो, फैंटेसी के अंदर, इमोशंस के अंदर और फीलिंग्स को इतना ज़्यादा लेकर मत चलो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे रिस्पेक्टिव राइटर द नेकलेस के अंदर दिखाते हैं। द नेकलेस में हमारे पास एक करेक्टर है जिसका नाम है मैथिल्ड लुज़ेल, ठीक है। अब ये जो करेक्टर है बेसिकली एक मॉडर्स्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं, बहुत प्रिटी, बहुत चार्मिंग है। इनकी फैमिली जो है वो जहेज अफोर्ड नहीं कर सकती और इनकी शादी जो है एक क्लर्क से होती है। क्लर्क जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के क्लर्क है जिनका नाम है मिस्टर लोएजल। उनसे इनकी शादी हो जाती है। ये बड़ी खूबसूरत होती हैं और ये अपनी लाइफ के अंदर ना वक्ती तौर पे थोड़ा सा चेंज चाहती हैं। और इसके अलावा इन्होंने अपना अपार्टमेंट देखा, शबी सा अपार्टमेंट है इनका, इनकी एक हम्बल सी मेड है इनके पास। लेकिन ये क्या चाहती हैं? ये चाहती कि इनका एक लग्जरियस काइंड ऑफ अपार्टमेंट हो, एक लेविश डिनर करेंगे और ये लेविश डिनर करके जो टेम्परेरी जिस लाइफ के अंदर ये रह रही हैं उससे टेम्परेरी स्केप कर जाए, ठीक है। यानी परमानेंट जिस लाइफ में रह रही हैं उससे टेम्परेरी स्केप कर जाए, वो ये चाहती हैं, ठीक है। ख्वाब देखना इसका भी हक है हर एक के साथ साथ। लेकिन अब होता क्या है, इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए इसका हस्बैंड जो है बताता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पार्टी की है होस्ट और वहाँ पे हम इनवाइटेड हैं, तुम भी साथ चलना, तुम्हें भी इनवाइट किया है। लेकिन जो इसकी वाइफ है वो रिफ्यूज़ कर देती है। स्टार्टिंग पे कहती मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े ही नहीं है। फिर उसके बाद जो इसका हस्बैंड है मिस्टर लुइजल, उन्होंने 400 फ्रांक्स जो मनी है, कॉइन्स है उनकी करेंसी, उसको सेव किया होता है अपने हंटिंग के लिए, राइफल खरीदने के लिए, ठीक है। वो उन्होंने सेव किए होते हैं। लेकिन वो कहते हैं अपनी वाइफ को तुम वो 400 फ्रैंक्स भी ले लो और एक नया ड्रेस खरीद लो। अपनी वाइफ को पैसे दे दिए, वाइफ उससे एक नया ड्रेस खरीद लेती है। लेकिन खरीदने के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं होती, वो और चाहती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरे पास एक अच्छा खूबसूरत हार भी हो, ज्वेलरी अच्छी हो। फिर इसकी ज्वेलरी लेने के लिए जो इसका हस्बैंड है वो इसको इसके फ्रेंड की तरफ रेफर करता है कि तुम्हारी एक फ्रेंड है जेनी फोरेस्टर, तुम उसके पास चले जाओ। अब ऐसा ही होता है, मैथाइल्ड जो है वो अपनी फ्रेंड जेनी फोरेस्टर्स के पास आती है और वहाँ पे आके उसकी ज्वेलरी देखती है। जब उसकी ज्वेलरी देखती है तो उसको वहाँ पे एक बहुत ही मैग्निफिशेंट डायमंड नेकलेस, बहुत एक्सपेंसिव लुकिंग होता है, बड़ा पसंद आता है। वो खुद को वो गले में लगा के शीशे में देख के बड़ा ही खुश होती है और वो अपने दोस्त से वो बोरो कर लेती है, उसकी फ्रेंड उसको दे देती है। अब वो वही नेकलेस और नया ड्रेस पहन के पार्टी पे जाती है। जब वो पार्टी पे जाती है तो वहाँ पे हर कोई इसकी तारीफ कर रहा होता है कि जो इसका ड्रीम था वो पूरा हो गया। ड्रीम क्या था? एक एक्सपेंसिव, एक बहुत ही लग्जरियस काइंड ऑफ डिनर पे जाना, वो पार्टी आ गई और वहाँ पे बहुत ही गुड लुकिंग बन के जाना क्योंकि बहुत खूबसूरत थी। एनी हाउ ये उस पार्टी पे आई, हर कोई, किसी ने इसकी तारीफ की। लेकिन अचानक ही क्या हुआ? ऐसा हुआ कि इससे इसका नेकलेस खो गया। कहाँ पे खोया? जब ये कैरेज में बैठकर राइड लेते हुए घर की तरफ जा रही थी तो घर की तरफ जाते हुए इसका नेकलेस कहीं पे गिर गया और खो गया।
और नेकलेस के गुम होने पे ये बहुत परेशान होती है। लुइजल, मिसेस लुइजल और मिस्टर लुइजल दोनों ने मिलकर उस नेकलेस को फाइंड आउट करने की बहुत कोशिश की, उनको नहीं मिला। इवन कि इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब जो मिथाइल्ड है, मीन्स मिसेस लुइजल बड़ा ही अशेम्ड फील करती हैं कि अब वो मैम फोस्टर से कैसे मिलेंगी, उनको वो किस तरह से वो नेकलेस वापस करेंगी। तो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम लोग बिल्कुल वैसा ही एक और नेकलेस प्रिपेयर करवा के जो मैम फॉरेस्टर हैं उनको दे देंगे। वो नए नेकलेस की कॉस्ट 40,000 फ्रांसिस थी, यानी कि इतनी करेंसी वो बनती थी उनकी। लेकिन मिस्टर लुइजल के पास 18,000 फ्रांसिस पड़े हुए थे करेंसी के अंदर। अब वो कहाँ से मिले थे इनको? वो भी इनको विरासत नहीं, यानी कि इनहेरिटेंस में मिले थे इनके फादर से। लेकिन एनी हाउ ये जैसे तैसे करके कुछ पैसे बोरो करते हैं, वो 18,000 भी मिलाते हैं और अपना घर भी बेच देते हैं, और ये सारा कुछ करके वो 40,000 रेज करके एक नेकलेस प्रिपेयर करवाते हैं और वो नेकलेस जो इसकी फ्रेंड है उसको दे देते हैं। वो नेकलेस दे दिया। अब नेकलेस देने के बाद जो इनकी लाइफ टाइम के अंदर टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, बहुत डिफिकल्ट ईयर्स। इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ी अपनी ज़िंदगी में। इन पे बहुत ज़्यादा डेप्स हो गए थे, कर्ज काफ़ी चढ़ गया था, और इसके अलावा इन्होंने अपनी जो मेड थी उसको भी डिसमिस कर दिया, अपना घर भी बेच दिया, और दिन रात जॉब करना पड़ रही थी इसके हस्बैंड को। और इसकी जो वाइफ थी यानी कि मिथाइल जो थी, उसको थ्रू एंड थ्रू अपने घर के अंदर हैवी काइंड ऑफ वर्क करना पड़ रहा था। इन्होंने बहुत मेहनत की, राउंड अबाउट 10 ईयर्स, 10 साल तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की, और स्ट्रगल करने के बाद फाइनली इनका सारा कर्जा उतर गया था। अब जो कर्जा उतर गया तो एक दिन मिथाइल्ड को चैम्प्स इलेवन के अंदर इसकी दोस्त मैम फॉरेस्टर नजर आई, जो कि स्टिल यंग लुकिंग और बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जो मिथाइल्ड थी वो बड़ी बूढ़ी हो चुकी थी और दिख रही थी, थकी हारी सी दिख रही थी। तो बड़ी मुश्किल से फॉरेस्टर जो है मिथाइल्ड को रिकॉग्नाइज करती हैं और कहती कि तुम कितनी बदल चुकी हो। अब होता क्या है, मिथाइल मैम फॉरेस्टर को बताती हैं, क्योंकि अब तो कर्जा उतर चुका है ना, तो तब बताती हैं पूरी की पूरी कहानी कि क्या क्या हुआ था। मुझसे तुम्हारा नेकलेस खो गया था, फिर हम लोगों ने कर्जा लिया, तुम्हारा नेकलेस खरीदा, फिर उसके बाद जो है अब कर्जा सारा उतारा, 10 साल लगे, सो ऑन, पूरी स्टोरी सुनाती हैं। जब पूरी स्टोरी सुनाती हैं तो उसकी दोस्त जो है बड़ा हैरान होती है, डिसमेड, बड़ा ही हैरान होती है कि तुमने ये क्या किया, तुमने फजूल में इतनी सफरिंग की, क्योंकि तुम जो डायमंड नेकलेस तुमने मुझे बनवा के दिया है ना, मेरे पास तो उसकी कॉपी थी, उसकी कॉपी वो भी 500 रुपए की, मतलब 500 फ्रांसिस की तैयार हुई हुई थी, और तुमने इतनी मेहनत करके वो मुझे डायमंड नेकलेस वापस किया। बट द ओरिजिनल वाज ओनली कॉस्ट्यूम ज्वेलरी वर्थ एट मोस्ट 500 फ्रांसिस, यानी कि कहते कि तो सिर्फ 500 का था और तुमने ऐसे 40,000 लगाए और वो डायमंड का मुझे वापस किया, सो ऑन। और इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है। अब स्टोरी की एंडिंग पे एक चीज बड़ी हैरानगी वाली थी, ये जो फ्रेज है ना, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी वर्थ एट मोस्ट 500 फ्रांसिस, ये की पॉइंट है पूरे प्लॉट का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि ज़ाहरी तौर पे वो डायमंड का लग रहा था, लेकिन रियलिटी में उसकी वर्थ क्या थी, 500 फ्रांसिस। यानी कि वो कहता है कि अपीयरेंस जो है वो डिसीविंग हो सकती है, इसलिए हम लोगों को ये केयरफुल रहना चाहिए कि हम लोग किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, किस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और इसमें मेन मैसेज क्या मिला कि जो चीज़ हमें मिली है हमें उसके साथ कंटेंट रहना चाहिए, बी कंटेंट व्हाट यू हैव, ठीक है, हम लोगों को लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो स्टोरी है ना, वो है एक कॉशनरी टेल कि एहतियात की जाए किस वजह से, डेंजर्स ऑफ ग्रीड की बेस पे और मटेरियलिज्म की बेस पे। क्योंकि जिसमें मेन कैरेक्टर है उसकी डिज़ायर थी कि वो बेटर लाइफ जिए, और उस बेटर लाइफ की बेस पे उसने काफ़ी बैड डिसीजंस लिए, और उस बेस पे क्या हुआ, उसने सारी की सारी लाइफ को तबाह कर लिया। उसने अपनी अपीयरेंस के ऊपर फोकस किया, और अपनी अपीयरेंस पे फोकस करते हुए उसने अपनी हैप्पीनेस थी उनको सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। फॉल्स इमेज ऑफ वेल्थ की बेस पे उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो जिसमें इंपॉर्टेंट थीम निकले इन सब के अलावा वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विद इन वंस मीन्स, द डेंजर्स ऑफ एनवे एंड कंपैरिजन, द रिसेप्टिवनेस ऑफ अपीयरेंसेस, द रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स बनते हैं इसके। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं इस स्टोरी के की फैक्ट्स, तो
ये स्टोरी 1884 में लिखी गई, पेरिस के अंदर लिखी गई और इसकी पब्लिकेशन डेट 1884 ही है। लिटरेरी पीरियड इसका लिटरेरी रियलिज्म है, जेनरा इसका रियलिज्म है, सेटिंग पेरिस दिखाई गई हम लोगों को। स्टोरी में क्लाइमेक्स कहाँ पे आया, वो जो नेकलेस है उसके लिए जो 10 साल लगाए हैं हमारी कैरेक्टर मिसेस लोइजल ने, वो क्या हुए, रिवील टू बी अ फेक, कि मतलब वो नेकलेस ही फेक था जिसके लिए 10 साल लगा दिए। और एंटागोनिस्ट कौन इसके अंदर नजर आ रहा है हम लोगों को, एक फॉल्स अपीयरेंस, ग्रीड और सोशल एम्बिशन। स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन नरेशन था। क्लियर? तो यहाँ हमारी स्टोरी हुई कंप्लीट। आई होप कि आपको इसके सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।